एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो गुरु भाइयों को प्यार नहीं कर सकता वह शिव से प्यार नहीं कर सकता। जिनको आप अच्छे नहीं लगते हैं वो दिखावा करता है कि वो शिव का शिष्य है, शिव उसको अच्छे लगता है। आपका दर्द किसी को अगर दर्द नहीं देता है तो वह शिव शिष्य नहीं है, नौटंकी हो रही है। और मैंने देखा है शिव शिष्य को तंग करने वाला एक दिन तो शिव शिष्य रहता ही नहीं है, बाकी उसका क्या होता है महादेव जाने। आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे, किसी का बुरा भला हम लोग तो कहें, लेकिन जो आपका भला नहीं चाहता है वह शिव का शिष्य तो नहीं ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपको अब तकलीफ होने लगी है, आपको अब कष्ट होने लगा है, मुझसे मिलने में आपको दिक्कत हो रही है, तो मुझको भी अब लगता है कि पानी सर से ऊपर हो गया। आपको हाथ बढ़ाना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, थोड़ी कुर्बानी देनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, रिश्ते निभाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। रिश्ते निभाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, अन्यथा रिश्ते नहीं चलते। शिव शिष्यता में भी आपको कुर्बानियां देनी होगी। मैंने कहा ना कि शिव के काम के लिए पसलियों की आग जलानी होगी, अंधेरे को दूर करना होगा, आगे बढ़ना होगा। ठीक उसी तरह से मुख्यालय के लिए भी हम लोग करेंगे, लेकिन अपना मूल उद्देश्य नहीं भूलेंगे, अपना मेन वर्क नहीं भूलेंगे। शिव से जुड़े हैं लोगों को शिव से जोड़ेंगे, मुख्यालय बन जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कहा है ना कि ये खेल मैंने खेल का खेल है, कोई खास बात नहीं। तब भी कुछ तो कुर्बानियां करनी पड़ेंगी, हमको आपको करना चाहिए, हमको आपको शिव गुरु की ओर बढ़ना चाहिए और मिल के चलिए, एक दूसरे से मिल के चलिए। क्या लगता है भाई साहब आपका, छोटी छोटी बातों पे क्यों दिमाग दौड़ाते हैं, कि छोटी छोटी बातों से क्यों अपने को अलग कर लेती हैं। रिश्ते में मिल के चलिए, लोगों के साथ चलिए। क्या लगता है, मुझको तो किसी से दुश्मनी नहीं है और पूरे देश और विदेशों में लोग रहते हैं, मुझको तो कहीं से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत मुझको नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अरे शिव की ओर से न चलिएगा, अपनी ओर से क्यों चलते हैं? अब शिव की ओर से चलिए ना, उसको कहां किसी से दिक्कत है बताइए तो जरा। उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, जो चाहे जुड़ सकता है उससे। आपने कहानियां भी सुनी होंगी, सुना है आपने, उधर से चलिए ना। आप कितने दिन अपनी ओर से चलिएगा? किसी को आप प्यार करते हैं तो उसके मन से चलिएगा कि अपने मन से चलिएगा, इसका फैसला कर लीजिए। किसी को आप प्यार करते हैं तो उसके मन से चलिएगा कि अपने मन से चलिएगा। अपने मन से चलिएगा तो आप प्यार नहीं करते हैं। हर प्रेमी अपने प्रेम पात्र के मन से चलता। तो आप शिव को प्यार करते हैं, शिव आपके गुरु हैं, तो शिव के मन से न चलिएगा। बताइए तो शिव को किससे दुश्मनी है? किससे करेंगे वो दुश्मनी? वो तो रचना का है, सारी रचना तो उसी की है, हम आप सब उसी के हैं। मिलजुल के चलिए, सबको अपना समझिए, एक लक्ष्य है, एक रास्ता है, एक ही जगह सबको जाना है। चलिए, और ऐसा मत समझिएगा कि आप शिव कांड करते हैं आपको इसका रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न आपको मिलेगा। आपको इसके बदले में जो चीज चाहिए मैं दे सकता हूं। शिव को छोड़ दीजिए, आप शिव के लिए इतना ही कर दीजिए कि लोगों को शिव से जोड़ दीजिए। आप इस काम को करिए, इसके एवज में आपको कुछ चाहिए मैं दे दूंगा, मुझसे ले लीजिएगा। कब दूंगा ये नहीं बता सकता, लेकिन इसका वादा करता हूं कि आपको वापस कर दूंगा। जितना मेरे शिव के लिए आपने किया उतना मैं सूद के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मैं आपको वापस कर दूंगा, अगर वापस लेना चाहेंगे। हम नहीं समझते हैं कि कोई शिव के लिए कुछ किया हो उसको वापस लेना चाहता हो, वह शिव से नहीं है। कोई प्रेमी अपने प्रेम पात्र के लिए कुछ भी करता है तो वापस नहीं लेना चाहता है, प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता है।
सुना है आपने, पढ़ा भी होगा आपने, प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता है, प्रेम कभी भी वापसी नहीं चाहता है। अगर वापसी चाहता है तो वो प्रेम नहीं है। आप काम करें, शिव की ओर चलें। मैंने कहा अगर आप वापस चाहेंगे तो मैं आपको वापस कुछ भी दे दूंगा, जिसके शिव के लिए आपने थोड़ा भी किया है तो मैं आपको वापस कर दूंगा, अगर आप वापस लेना चाहेंगे। मैं नहीं समझता कोई शिव ऐसा करता है। आप चाहेंगे तो मैं वापस कर दूंगा। बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा चाहेंगे। चलिए, आपको प्रणाम। हम लोग इस सीतामढ़ी की गुरु चर्चा में पटना से सभी गुरु भाई लोग आए। हम लोग इसमें अपने गुरु भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस गुरु कार्य में उन लोगों के जो शरीरी या शरीरी आत्माएं हैं, महादेव गुरु का परिचर्चा में हम लोग भी भाग लिए। गुरु का चर्चा हुआ, बड़े अच्छे ढंग से महादेव गुरु का चर्चा लोगों ने सुना और हमारे भाई बहन ने शिव गुरु का दीक्षा लिया। बड़े खुशी की बात है। हमारे सीतामढ़ी के जिला से लक्ष्मी जी, भाई मदन मोहन ठाकुर जी और जितने भी गुरु भाई हैं, बहन हैं, जो लोग साथ दिए हैं, उन लोगों का यह ऋण हम लोग कभी चुका नहीं सकते हैं और यह चुकाया नहीं जा सकता है। और आप लोगों का प्रेम, स्नेह यह लौटाया नहीं जा सकता। आप लोगों का प्रेम हम लोगों को यहाँ तक खींच कर ले आया है। मैं अपने को धन्य मानती हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी अपने भाइयों से, बहनों से, किसी के मन में जो भी मलाल हो, तकलीफ हो, वह एक दूसरे भाई बहन के प्रति अपने मन से उस मलाल को, उस दुख को, तकलीफ को बाहर निकाल दें। इतना ही नहीं, हमारे भाइयों का मन में अगर जरा सा ही मलाल हो एक दूसरे के प्रति, तो आप लोग इस तकलीफ को मेरे आंचल में दे दें। मैं अपने गुरु के चरण में इसको समर्पित करूंगी और यह गुरु से प्रार्थना हमेशा करूंगी कि मेरे भाइयों को यह सामर्थ्य जरूर दें कि एक दूसरे का तकलीफ, एक दूसरे का दुख सुख में हमेशा यह लोग एक दूसरे को साथ देते रहें, साथ मिलकर शिव गुरु कार्य में चलते रहें। यही महादेव गुरु से मेरा विनय रहेगा, रहता भी है। तो आइए एक बार हमको आप लोग यह वचन दें कि क्या मैं कैसे समझूंगी
कि आप लोग अपने मन से मलाल को, तकलीफ को, एक दूसरे भाई भाई के मन का मलाल निकल गया, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? यह तो आप ही लोग समझा सकते हैं, या फिर महादेव गुरु के उद्घोष के साथ आप लोग हमको समझा सकते हैं। यह तो वही एक रास्ता है जिसमें हम यह समझेंगे कि हमारे गुरु भाई, गुरु बहन एक में एक कंधा मिलाकर चलेंगे। सभी गुरु भाई अपने एक में होकर चलें, एक रास्ते पर चलें, एक भाव से, एक मन से चलें। महादेव से हम यही कहेंगे, महादेव इन लोगों को बहुत ही सामर्थ्य दें कि हर एक दूसरे को लोग समझें और कोई भी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात एक दूसरे को समझें और समझकर अपने में ही लोग इस बात को समझ लें कि अगर कोई भी किसी तरह की बात करते हैं लोग, या कोई छोटे गुरु भाई ही अगर करता हो तो उसको बच्चा समझकर हम लोगों को चाहिए उसको समझाएं। जहाँ तक हो गुरु से दया मांगे कि इसको महादेव अपने ज्ञान इसमें उतारें, जो यह भी हम लोग जैसे महादेव के कार्य में जुटे रहते हैं, जुटे रहेंगे। एक दूसरे के मन में यह तकलीफ नहीं हो कि हम यह कार्य नहीं कर पाए या नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं हो। महादेव गुरु से हम यह कहते रहेंगे। आप सबों के लिए भी मन से यह मलाल अवश्य निकाल देंगे आप लोग, और इसी बात के साथ महादेव से हम बार बार विनती करते रहेंगे। अंतिम में अपने भाइयों से, बहनों से सबों को साधुवाद मेरे तरफ